हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट लगती है? क्या इंग्लिश में क्वेश्चन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग या फिर स्टोरी राइटिंग, ये सब आपको बोरिंग लगता है? कोई बात नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने सभी कक्षाओं के लिए पूरे कोर्स को वीडियो में रिकॉर्ड किया है, आप उनको आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम शुरुआत करते हैं टेंसेस से, ग्रामर से शुरुआत करते हैं। ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? किसी एक निश्चित टाइम में होने वाली कोई भी घटना या कोई भी कार्य टेंस कहलाता है। ये टेंस, हमने 3 प्रकार के टेंस देखे हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कोई भी टेंस जिसके अंत में है, हैं या हूँ ये शब्द दिखाई दें, लास्ट में हो, तो निश्चित ही वो टेंस प्रेजेंट का होगा। जैसे मैं जाता हूँ, वे जा रहे हैं, वह जा रही है, वो 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट के टेंस हैं। इसके अलावा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के अंत में, पास्ट टेंस अगर कोई सेंटेंस है तो उसके अंत में था, थी, थे या ये सब ज़रूर होंगे। जैसे कि मैं जाता था, मैं गया, वह जा रही थी, वे जा रहे थे, वो 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। ये सभी सेंटेंस पास्ट के टेंस हैं। इसके आगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी किसी भी वाक्य के लास्ट में हम देखेंगे होगा, होगी, होंगे, ये शब्द अगर हों तो वो सेंटेंस फ्यूचर का सेंटेंस होगा। जैसे मैं जाऊंगा, वह जाएगी, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही होगी। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। इस प्रकार से एक टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमने समझा। इसके बाद प्रत्येक सेंटेंस के 4 भाग और होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी टेंसों को, जैसे कि प्रेजेंट के चारों टेंसों को इनके साथ मिला दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। जैसे पास्ट के साथ मिला के देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के साथ भी हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जैसे कि हम टेंसों की पहचान देखी, इसी प्रकार इन चारों टेंसों की भी अलग अलग पहचान होती है। जैसे इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते ये शब्द होते हैं। ऐसे कंटिन्यूअस की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे। परफेक्ट चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे के साथ साथ समय भी होगा। इस प्रकार से इन चारों सेंटेंसों की भी अपनी पहचान होती है। इन चारों सेंटेंसों को प्रेजेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं पहले वाले सेंटेंस को, दैट इज इंडेफिनिट, तो टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है ये जोड़ दें तो वो टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। जैसे कि हम बना के देखें, वह जाता है, वे जाते हैं, वह खाना बनाती है या तोता आम खाता है। ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। ऐसे ही सेंटेंस आप अपनी नोटबुक पर बहुत सारे सेंटेंस बना के अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, ता है, ती है, ते है ये उस सेंटेंस के लास्ट में आपको जोड़ना होगा। अगर प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ जोड़ दें तो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये पहचान होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इस पर आधारित आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि बिल्ली दौड़ रही है, हाथी जंगल में घूम रहा है, शेर दहाड़ रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इसी प्रकार से पास्ट टेंस को इन सभी टेंसों में जोड़ दें तो पास्ट को इंडेफिनिट के साथ जोड़ते हैं तो टेंस बनता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? ता था, ती थी, ते थे, या, ये। इस प्रकार से हम टेंसों को, अगर इस पर आधारित कुछ वाक्य बना के देखें तो वह जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी,
वह गया, ये सभी सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के होंगे। अब पास्ट टेंस को कंटिन्यूस के साथ जोड़ के देखें तो टेंस बना पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे ये होती है। अर्थात किसी भी वाक्य में जो भी हम सोचें उसमें हमको केवल रहा था, रही थी, रहे थे ये जोड़ना होगा और वो सेंटेंस आपका बन जाएगा पास्ट का कंटिन्यूस सेंटेंस। जैसे कि वह जा रही थी, वे जा रहे थे, वह जा रहा था, वह नहीं जा रही थी, वह नहीं जा रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यह शिकारी हिरन के पीछे दौड़ रहा था। ये सेंटेंस, ये टेंस पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होगा और इस प्रकार के वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होंगे। फ्यूचर को भी हम देखते हैं, फ्यूचर को इंडेफिनिट से जोड़ दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है। उसकी पहचान क्या बनेगी? होगा, होगी, होंगे। अर्थात किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द अगर आप लगा देते हैं तो वो वाला सेंटेंस फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है। जैसे वह जा रहा होगा, वे जा रहे होंगे, वह जा रही होगी, हिरन दौड़ रहा होगा, जानवर दौड़ रहे होंगे, वह गाना गा रही होगी। या और भी बहुत सारे वाक्य अपनी कॉपी पर नोट करके बना के स्वयं अभ्यास करके देख सकते हैं। आगे देखें, फ्यूचर टेंस को कंटिन्यूस के साथ जोड़ दें तो सेंटेंस बना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान है, वो क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अर्थात किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सब जोड़ दिए जाएं तो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर का कंटिन्यूस। और फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके किसी भी वाक्य में जो भी घटना आपके विचार मन में आती है उस पर उसको बोलें और उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जोड़ दें तो टेंस फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। जैसे कि वो दौड़ रहा होगा, टीचर पढ़ा रहा होगा, घोड़ा दौड़ रहा होगा, शेर दहाड़ रहा होगा। या और भी इस प्रकार के वाक्य अपनी कॉपी पर लिख करके देखें। आपकी कोर्स की जो भी ग्रामर की किताब है उस पर टॉपिक वाइज, टेंस वाइज बहुत सारी एक्सरसाइज दी हैं। एक्सरसाइज को खोलें, वो पढ़ें और इस बताए हुए तरीके को अपना करके देखें। बहुत सरल तरीके से टेंसेज आपकी समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रेजेंट को अगर परफेक्ट टेंस में जोड़ दें तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। अर्थात किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप चुका है, चुकी है, चुके हैं सब जोड़ दें तो वो सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि वह जा चुका है, वे जा चुके हैं। अब वे जा चुकी हैं, वे जा चुकी हैं। और भी बहुत सारे वाक्य ऐसे बना दें। वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, वे अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं, वे नहीं कर चुके हैं। और भी ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। अब प्रेजेंट को आगे हम देखते हैं। प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जोड़ दें, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जोड़ दें तो टेंस बनता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान बिल्कुल सिंपल, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन एक नई चीज़ है जो हमको समझनी है, वह है समय। अर्थात इन वाक्यों में समय भी होगा। तो पूरा सेंटेंस की पहचान क्या बनी? रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी होगा। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस है। वे सुबह से दौड़ रहे हैं, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। वह 3 दिन से खाना खा रही है, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आगे देखें, पास्ट के साथ जोड़ करके देखें तो पास्ट को अगर परफेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस पर आधारित तो कुछ वाक्य बनाएं। वह जा चुका था, वे जा चुके थे। घोड़ा दौड़ चुका था, वर्षा हो चुकी थी। इस प्रकार के और भी वाक्य आप बना सकते हैं। अब आगे देखें, पास्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जोड़ दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। अब इसकी पहचान बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है, केवल एक ही शब्द जो अलग है वह था, थी, थे। अर्थात रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी होगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन शब्दों को जोड़ करके और समय लगा करके हम कुछ वाक्य बना सकते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, वे सुबह से बाज़ार नहीं जा रहे थे, वह सुबह से बाज़ार जा रहा था, इत्यादि। अगर हम फ्यूचर टेंस के साथ परफेक्ट को जोड़ दें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है और इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द लगा दिए जाएँ लास्ट अंत में तो वो सेंटेंस फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे वह जा चुका होगा, वे जा चुके होंगे, वो खाना बना चुकी होगी, वो पुस्तक खरीद चुका होगा, इत्यादि। आगे देखिए, फ्यूचर को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर जोड़ दें तो टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होगा, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ ही साथ समय होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें समय भी दिया जाएगा। अब इन पर आधारित कुछ वाक्य बना के देखें। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा होगा, क्या वे 2 घंटे से बाज़ार नहीं जा रहे होंगे, मैं सुबह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा। ये सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने केवल सभी टेंसों की यानी 3 प्रकार की टेंस, फिर उनके 4 कुल 12 प्रकार के टेंसों की पहचान को अच्छे से समझ लिया है। अगर हमको पहचान ठीक से समझ में आ गई तो फिर इनकी ट्रांसलेशन बनाना बहुत सरल होगा और इनकी एक एक करके ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए इन पर आधारित मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। इंग्लिश आपको बहुत सरल और इजी होने वाली है। थैंक यू।